हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी BBAU की तरफ से आवेदन पत्र निकाले गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। बेसिकली अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर आवेदन कीजिएगा। और अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सेशन आपका ये 22-23 रहेगा। 22 का नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ किया गया है। सीट यहाँ पे आपको 219 देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 33 देखने को मिलेंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तो आवेदन कर सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आप विदाउट नेट भी आवेदन कर पाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करनी पड़ेगी, लेकिन नियम शर्तें रखी गई हैं। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। तो हम चलेंगे और इसके जो अदर पॉइंट्स उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो 11/4/2023 को पब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के एड्रेस की, तो आपको विद्या विहार रायबरेली रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 11 अप्रैल 2023 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। तब से ऑनलाइन कर सकते थे। कैसे अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल साइट पे चल के हम आपको बता देंगे। और 11 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है और इसकी फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 13 मई 2023 तक अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। बाकी ये दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपका एड्रेस है वो दिया गया है। यूनिवर्सिटी को A ग्रेड प्राप्त है NAAC का। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से संबंधित कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के संबंधित पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और क्या फैसिलिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसके चेक कर सकते हैं, तो आप इन्हें रीड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो जो आपकी यहाँ पे पहले फ़ीस है वो मेंशन की गई, उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी से आएंगे तो 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। फ़ीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल रखी गई। किसी प्रकार की क्वेरी, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पे सीट्स जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये मेन कैंपस की सीट हैं और यहाँ पे इन सीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी सीट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें टोटल सीट्स कितनी है, कैटेगरी वाइज सीट अपनी चेक कर लीजिएगा। टोटल सीट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इन्वायरमेंटल साइंस की यहाँ पे आपकी 12 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं, जूलॉजी की 3 हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की आपके यहाँ पे 5 सीट हैं, फूड न्यूट्रिशन की आपके यहाँ पे 4 सीट हैं, सोशोलॉजी की आपके यहाँ पे 6 हैं, हिस्ट्री की आपके यहाँ पे 7 हैं, पॉलिटिकल साइंस की आपके यहाँ पे 2 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 हैं, इकोनॉमिक्स की 7 हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की 15 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की आपके यहाँ पे 15 हैं और आप यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आवेदन कर पाएंगे 11 सीट्स के लिए। केमिस्ट्री की आपके यहाँ पे 8 हैं, मैथमेटिक्स की 12 हैं, फिजिक्स की आपकी 7 हैं, स्टैटिस्टिक की आपके यहाँ पे 6 हैं, एजुकेशन की आपके यहाँ पे 8 हैं, हॉर्टिकल्चर की आपके यहाँ पे 10 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की आपके यहाँ पे 4 हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की आपकी 6 हैं, ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे 10 हैं, लॉ की आपकी 4 हैं, हिंदी की आपकी यहाँ पे 12 हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10 हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की 4 हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सेंटर फॉर स्टडी एंड सोशल एक्सक्लूजन की, जो कि यहाँ पे आपकी सोशोलॉजी की 2 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 2 हैं, हिस्ट्री की 2 हैं, एजुकेशन की 3 हैं। टोटल यहाँ पे आपकी 9 सीट्स हैं, 213 सीट्स ये आपकी हैं। बाकी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट सेंटर जो कि अमेठी में है, उसमें भी यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि कॉमर्स की 1 है, फूड एंड न्यूट्रिशन की 1 है, हिस्ट्री की 1 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 है, सोशोलॉजी की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 1 है। टोटल यहाँ पे 6 सीट्स हैं। तो ये टोटल आप सीट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके 2 सेंटर्स पे आवेदन पत्र मांगे हैं, एक तो मेन कैंपस में, दूसरा यहाँ पे एक सैटेलाइट सेंटर अमेठी में, वहाँ पे भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो या JRF क्वालिफाई हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई भी करना आपको पड़ेगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सिलेबस यहाँ पे आपका जो UGC नेट का है या CSIR नेट का है, ICMR DVT, आपने जिस भी डिसिप्लिन से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं उसका सिलेबस यहाँ पे जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसका सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस आपके यहाँ पे जो एजेंसीज हैं उनके नाम दिए गए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। यही सिलेबस आपका यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे संबंधित आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने PG कंप्लीट किया है आवेदन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अर्थ साइंस। और यहाँ पे आप जियोलॉजी या जियोफिजिक्स
अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दोस्तों एलाइड सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इनमें सब्जेक्ट्स में आवेदन आपने कंप्लीट किया है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप इसके किसी भी मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। फीस यहाँ पे आपकी दे दी गई कि पीएचडी में आपको कितनी फ़ीस पे करनी है। तो फीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको फ़ीस नहीं पे करनी रहेगी, तो आप यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। बाकी आवेदन करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे वेटेज की बात की गई तो 70 एंड 30 का आपको वेटेज देखने को मिलेगा। 70% वेटेज यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम का दिया जाएगा, और यहाँ पे वेटेज आपको 2% मिल जाएगा आपके बैचलर डिग्री का, और यहाँ पे 3% आपके नंबर ऐड किए जाएंगे जो आपने मास्टर डिग्री की है। इसके साथ यहाँ पे नेट और या फिर एमफिल या फिर जेआरएफ हैं तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एमफिल प्लस नेट हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ अगर आप यहाँ पे नेट हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे वेटेज दिया गया। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू आपको देना रहेगा। यहाँ पे एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये यहाँ पे 1.5 रेशियो में यहाँ पे आपका सिलेक्शन यानी इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी में वही है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे, हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको MCQ टाइप के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, यानी 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सिलेबस के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही ऊपर आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में तो यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे सभी कैंडिडेट्स को, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या PWD कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में 45% मार्क्स ले आएंगे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे आपकी जो पॉइंट्स हैं दे दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसका यहाँ पे जो प्रोसेस हो बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये FAQ भी देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपके जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे कैसे अप्लाई करना है उसको भी हम यहाँ। तो दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में मेंशन किया गया। आप यहाँ पे देखेंगे PhD एडमिशन 2022-23, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन है कैसे डाउनलोड करना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अप्लाई हेयर के यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स उनको फिल कर पाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो जो भी डिटेल्स दीजिएगा उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल ID आपको दी ही गई हैं, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन अपना आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में लगभग दोस्तों आपको आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए हैं, और इन सारे पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को अब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।